जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन इंफिनिटी में। कैसे हैं साथियों आप सभी लोग? मैं आशा और उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज इस प्रैक्टिस सेट में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके आने वाले जो एग्जाम्स है, KVS, NVS, UPLD अनदर स्टेट की जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें से हो रहा है कि इस प्रैक्टिस सेट से आपको क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबाएं जिससे आने वाली जो भी वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिले। तो हाथ से हाथ मिलाएं, फिजिकल एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी लोगों के सामने स्क्रीन पे। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर? मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स वैली, थैलेमस या फिर हाइपोथैलेमस? तो मस्तिष्क के कौन सा हिस्सा जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो ये करता है साथियों हाइपोथैलेमस करता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका हाइपोथैलेमस इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, माका ट्रॉफी की अब तक अधिकतम बार कौन सा विश्वविद्यालय द्वारा जीता गया है? विच यूनिवर्सिटी हैज ओन द माका ट्रॉफी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम सो फार? GND यूनिवर्सिटी, MD यूनिवर्सिटी रोहतक, PU यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ या फिर PEC पटियाला? तो सबसे अधिक बार जो जीता है ये GND यूनिवर्सिटी अमृतसर ने जीता है। कुल 25 टाइम इसने जीता है माका ट्रॉफी। माका ट्रॉफी जो है ये कब स्टार्ट हुई थी? तो 1956 एवं 57 में ये इसकी शुरुआत हुई और देखा जाए तो कुल 25 टाइम जीता है GND यूनिवर्सिटी अमृतसर ने। और पंजाबी यूनिवर्सिटी ने जीता है चंडीगढ़ 15 बार जीता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जीता है 14 बार और पंजाबी यूनिवर्सिटी, एक पंजाब यूनिवर्सिटी है और एक पंजाबी यूनिवर्सिटी, ये चीज याद रखेंगे। तो पंजाबी यूनिवर्सिटी पड़ती है पटियाला में, इसने कुल 9 टाइम जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो खेलों में सर्वश्रेष्ठ किसको क्वेश्चन पूछ देता है अक्सर एग्जाम में कि माका ट्रॉफी किसको प्रदान की जाती है? तो ये प्रदान की जाती है यूनिवर्सिटी को प्रदान की जाती है और इसकी जो धनराशि होती है कुल 15 लाख रुपए होती है। प्रथम बार जो जीता था यह बॉम्बे विश्वविद्यालय ने जीता था। ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रकार के टूर्नामेंटों में कौन सा अवधि के मामले में सबसे छोटा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टूर्नामेंट इज द शॉर्टेस्ट इन टर्म ऑफ ड्यूरेशन? कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, चैलेंज टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट या फिर लीग टूर्नामेंट? तो सबसे छोटी अवधि की बात यहाँ पे हो रही है। तो सबसे छोटी अवधि में आप सभी को पता होगा कौन सा टूर्नामेंट होता है। नॉकआउट टूर्नामेंट जो होता है ये सबसे कम समय में इसको कराया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक बार जो टीम हारती है वो बाहर हो जाती है, उसको दोबारा खेलने का मौका नहीं मिलता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ देता है कि नॉकआउट टूर्नामेंट को अनदर नेम क्या होता है? तो इसको अनदर नेम और किस नाम से जानते हैं? तो एलिमिनेशन टूर्नामेंट। एलिमिनेशन टूर्नामेंट और सिंगल एलिमिनेशन के भी नाम से जानते हैं। और इसको सडन डेथ भी टूर्नामेंट कहते हैं। और इसको जानते हैं ओलंपिक सिस्टम के भी नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है कि सिंगल सॉरी नॉकआउट टूर्नामेंट का अनदर नेम क्या होता है? तो इसको एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं, सडन डेथ भी टूर्नामेंट कहते हैं, सिंगल एलिमिनेशन भी कहते हैं और ओलंपिक सिस्टम भी कहते हैं।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित अनुसंधान में से किसमें शोधकर्ता केवल उपलब्ध तथ्यों या जानकारी का उपयोग करता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड द रिसर्चर यूज्ड ओनली अवेलेबल फैक्ट और इंफॉर्मेशन? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च या फिर एनालिटिकल रिसर्च? तो जो रिसर्चर होता है उपलब्ध तथ्यों या जानकारी का उपयोग करता है, ये करता है विश्लेषण अनुसंधान, ठीक है। एनालिटिकल रिसर्च में ये सारी चीजें करता है, क्योंकि उसको क्या करना होता है, सिर्फ एनालिसिस करना होता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एथलेटिक्स शब्द डैश भाषा से लिया गया है। द वर्ड एथलेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैंग्वेज, ग्रीक भाषा से, लैटिन भाषा से, फ्रेंच भाषा से या फिर संस्कृत भाषा से? तो एथलेटिक जो शब्द लिया गया है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। न्यू क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग को नीचे की ओर ले जाना क्या कहलाता है? व्हाट इज द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ए बॉडी पार्ट कॉल्ड? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एलिवेशन या फिर डिप्रेशन? नीचे की ओर, जैसे हमारा शोल्डर है, शोल्डर की जब नीचे की तरफ ले जाएंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? डिप्रेशन कहा जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा, डिप्रेशन इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या फ्लेक्शन। फ्लेक्शन मीन्स क्या होता है, जो हमारा कोण एंगल को कम करना होता है, ठीक है। एंगल को कम कर, जैसे हमारा ये हैंड है, हैंड को क्या करना है, आगे की तरफ ये फैलाना। जैसे ये हाथ है तो हाथ को आगे की तरफ या सीधे ले जाना क्या होता है, एक्सटेंशन, हमारा प्रसार करना एक्सटेंशन कहलाता है। और उसको मोड़ना, मतलब कोहनी, हाथ की कोहनी को क्या करना, मोड़ना, क्या होता है, फ्लेक्शन होता है। एक्सटेंशन मीन्स होता है प्रसार करना। एलिवेशन मीन्स होता है, क्या बोलते हैं, अपने शोल्डर को ऊपर की तरफ लेके जाना। ये शोल्डर, जैसे ये हमारी बॉडी है, ठीक है, ये आपका हैंड है, हैंड को क्या करना, ऊपर की तरफ लेके जाना, शोल्डर को ऊपर की तरफ लेके जाना क्या हो जाएगा, एलिवेशन कहला जाएगा। नीचे की तरफ जो हम लेके जाते हैं क्या होता है, डिप्रेशन होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेटेड? 5 अप्रैल, 7 अप्रैल, 17 अप्रैल या फिर 25 अप्रैल? तो विश्व मलेरिया दिवस जो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अब इसी के साथ साथ जो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, पूछ देता है अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन, तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कुंडलिनी कहाँ स्थित होती है? वेयर इज कुंडलिनी लोकेटेड? ब्रेन, बेस ऑफ स्पाइन, हार्ट या फिर नॉवेल? तो कुंडलिनी जो है ये स्थित होता है हमारी बॉडी में, तो ये स्थित होता है साथियों बेस ऑफ स्पाइन के नीचे स्थित होता है कुंडलिनी। न्यू क्वेश्चन है, किस वर्ष में प्रथम स्पेशल ओलंपिक का आयोजन किया गया था? इन विच ईयर वाज द फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक ऑर्गेनाइज्ड? 1960, 1964, 1968 या फिर 1972? तो स्पेशल ओलंपिक जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था 1968 में। राइट आंसर हो जाएगा इसका 1968 इज ए राइट आंसर। अब क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है कि स्पेशल ओलंपिक जो है यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसकी जो शुरुआत की गई थी तो यूनिस कैनेडी श्राइबर के द्वारा ये शुरुआत की गई थी। जो क्या बोलते हैं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कौन थे? जॉन एफ कैनेडी की बहन थी, जॉन एफ कैनेडी की ये बहन थी, ठीक है। तो इनके द्वारा ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में नाडा की स्थापना की गई थी? इन विच ईयर नाडा वाज इस्टेब्लिश्ड? तो नाडा की 2005, 2006, 2008 या 2012? तो नाडा जो इस्टेब्लिश हुआ था ये 24 नवंबर 2005 को नाडा इस्टेब्लिश हुआ था। नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके बताएंगे।
इसके बारे में पूछता है। तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा का जो क्या होता है फुल फॉर्म होता है। ये भी क्वेश्चन अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात होती है कि इसकी लेबोरेटरी कब इस्टेब्लिश्ड हुई। तो नाडा की जो लेबोरेटरी इस्टेब्लिश हुई ये 2008 में हुई। कहाँ पर हुई थी? तो ये न्यू दिल्ली में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में स्थित है। अब आप कमेंट करके आपको बताना है कि नाडा का जो स्लोगन है वो क्या है, मोटो क्या है, नाडा का स्लोगन क्या है, और वाडा का भी आप लोग बताएंगे इसके साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कितने चयनित देशों को सैफ खेलों में भाग लेने की अनुमति है? हाउ मैनी सेलेक्टेड कंट्रीज आर अलाउड टू पार्टिसिपेटेड इन सैफ गेम? 6, 7, 8 या फिर 9? तो सैफ खेलों में भाग लेने की जो अनुमति है इस समय करंट टाइम में यह कुल 7 है। ठीक है, तो 7 इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अब सैफ खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो सैफ खेलों की जो शुरुआत हुई थी 1984 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये काठमांडू में है, काठमांडू नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवार्ड को स्पोर्ट्स के ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है? विच अवार्ड इज आल्सो नोन एज द ऑस्कर अवार्ड ऑफ स्पोर्ट? ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड, जेम्स ई सुलेमान अवार्ड या फिर डेविड डिक्सन अवार्ड? तो स्पोर्ट के ऑस्कर अवार्ड के नाम से जाना जाता है ये जेम्स सॉरी लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल समाजशास्त्र किससे संबंधित है? स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी इज रिलेटेड टू मेंटल ट्रेनिंग, टीम कोहेजन, पीरियोडाइजेशन या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर? तो खेल समाजशास्त्र को साथियों जाना जाता है ये टीम सामंजस्य, टीम कोहेजन के नाम से जाना जाता है। किससे संबंधित है? खेल समाजशास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किस रोग जनक के कारण होता है? मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच पैथोजन? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या फिर प्रोटोजोआ? तो मलेरिया जो है ये इसको जाना जाता है प्रोटोजोआ। मलेरिया किस रोग के जनक के कारण होता है? तो प्रोटोजोआ वर्ग का ये है। इसको क्या कहा जाता है? मलेरिया प्लाज्मोडियम जीनस के एक कोष की परजीवियों के कारण ये होता है, जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के कारण होता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछता है किसके कारण होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छरों के द्वारा ये फैलता है। इसमें आम प्रजातियों में पी फाल्सीफेरम सबसे गंभीर होता है और पी विवैक्स, पी ओवेल और पी मलेरियाई क्या होते हैं? शामिल होते हैं, जो लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं और बुखार, ठंड लगना और फ्लू जैसे लक्षण क्या होते हैं? पैदा होते हैं। तो साथियों ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।